महायुद्ध शोर पकड़ रहा है। रूस के साथियों में बगावत भी तेज होने लगी है। कभी रूस के लिए मर मिटने वाला वैगनर ग्रुप अब पुतिन से छिटकने लगा है। दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप ने रूस यूक्रेन युद्ध में अपना कदम पीछे ले लिया है। अगर वाकई ऐसा है तो महायुद्ध में पुतिन की अपनों के सामने बड़ी हार होगी। वहीं पुतिन का राइट हैंड कहलाने वाला कादिरोव यूक्रेन के लगातार हमलों से बौखला गया है और दुनिया भर के मुसलमानों से समर्थन मांग रहा है। पुतिन घुट में फूट पड़ गई। वैगनर फाइटर हुए विद्रोही। कादिरोव का कॉन्फिडेंस डोल गया। पुतिन कैंप की कलह सरेआम। महायुद्ध में पुतिन के दो वफादार थे, एक रमजान कादिरोव, दूसरा वैगनर ग्रुप। दोनों खूंखार, दोनों पुतिन के लिए जान देने वाले। इसी वजह से इन्हें दुनिया ने जाना पुतिन का दोनों हाथ। कादिरोव, जिसका नाम ही उसके आतंक की कहानी बयां करता है, दिमाग लोमड़ी से तेज, नजर बात से सटीक और चाल में चीता भी मात खा जाए, ऐसा नाम है रमजान कादिरोव। वैगनर ग्रुप यानी वो प्राइवेट आर्मी जो अपने खूंखार रवैये के लिए जानी जाती है। इस ग्रुप के लड़ाके अपनी बेदर्दी के चलते दुनिया भर में बदनाम है। जंग में दुश्मन के किले में कैसे घुसना है, टारगेट को कैसे मिटाना है और जीत कैसे हासिल करनी है, ये ही उसका काम है। लेकिन अब पुतिन और वैगनर ग्रुप में नफरत की खाई गहरी हो रही है। जैसे जैसे महायुद्ध का दायरा बढ़ रहा है, मिसाइलों की गरज तेज हो रही है, ड्रोन अपना दम दिखा रहे हैं, वैसे वैसे पुतिन के घर में कलह भी आसमान छू रही है। तनाव बढ़ने लगा है और पुतिन अकेले पड़ने लगे। पश्चिमी मीडिया पुतिन के अपनों के बागी होने का दावा कर रही है। खबर यह है कि जिस कंधों पर बंदूक रखकर पुतिन दुश्मन देश का सामना कर रहे हैं, वो कंधे अब पुतिन का साथ देने से कतरा रहे हैं। इसमें सबसे आगे है वैगनर ग्रुप। युद्ध शुरू होने के बाद से कई बार वैगनर ग्रुप के बारे में चर्चाएं शुरू हुई। वैगनर ग्रुप वही ग्रुप है जिसके लड़ाकों को पुतिन की प्राइवेट आर्मी माना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो खूंखार जवानों की डेडली आर्मी। पुतिन वैगनर ग्रुप के इन लड़ाकों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहे हैं और यूक्रेन में नया कब्रिस्तान बना रहे हैं। पुतिन की इस खूंखार सेना को उसका लेफ्ट हैंड माना जाता है, जो पुतिन के लिए वो सब करती है जिसकी उन्हें ख्वाहिश रहती है। ऐसे में वैगनर ग्रुप के साथ पुतिन का बिगड़ता आंकड़ा युद्ध में पुतिन के लिए नई चुनौतियों की वजह बन सकता है। वैगनर ग्रुप किराए पर फाइटर्स देने वाला एक रूसी नेटवर्क है, जिसका कागजों और दस्तावेजों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। किराए के इन सैनिकों के पास रूस की सेना जैसे हथियार नहीं होते हैं। वैगनर ग्रुप के इन जवानों को मिशन पूरा होने के बाद तैनात किया जाता है। वैगनर ग्रुप के इन जवानों को मिशन पूरा होने के बाद भुगतान किया जाता है। वैगनर ग्रुप को लेकर यह तक कहा जाता है कि पुतिन के एक इशारे पर यह दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं, शहर के शहर चंद घंटों में बारूद से भर देते हैं। लेकिन अब खूंखार जवानों की प्राइवेट आर्मी पुतिन को आंखें दिखा रही है। जिस प्राइवेट आर्मी के दम पर पुतिन अब तक युद्ध के मैदान में यूक्रेन को धमकाते रहे हैं, अपने लड़ाकों का जोश दिखाते रहे हैं, यूक्रेन को हराने के सपने दिखाते रहे हैं और यूक्रेन में बारूदी बवंडर मचाते रहे हैं, तो क्या वैगनर के रूठने से वो सब अब खत्म हो जाएगा?
अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूसी कारोबारी यवगेनी पुतिन के आदेशों के खिलाफ दरार पैदा कर रहे हैं। यवगेनी वही शख्स हैं जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा किया है। वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। इतना ही नहीं, यवगेनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। यानी कल तक पुतिन की हाँ में हाँ मिलाकर दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाली प्राइवेट आर्मी अब यवगेनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करेगी, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन से युद्ध की वजह से पुतिन पश्चिमी देशों के निशाने पर आ गए हैं और मोबिलाइजेशन के आदेश के बाद से रूस की जनता भी पुतिन से खुश नहीं है। जनता की नाराजगी और वैगनर ग्रुप से दूरी पुतिन की युद्ध नीति को कमजोर कर सकती है। अगर वाकई वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर दिया तो ये पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। वैगनर ग्रुप का इतिहास क्रूर और खूंखार योद्धाओं वाला रहा है। वैगनर ग्रुप साल 2014 में बना था। इंटेलिजेंस अफसर दिमित्री उतकिन ने यूक्रेनी अलगाववादियों को समर्थन देने के लिए वैगनर ग्रुप की स्थापना की थी। तब से ये ग्रुप अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट में रूस और उसके सहयोगियों के हितों का प्रतिनिधित्व कर चुका है। इस ग्रुप ने सीरिया के गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद की ओर से जंग लड़ी थी। यूक्रेन की जंग की शुरुआत में सैकड़ों सैनिकों की जान गंवाने वाला रूस कैदियों के सहारे महायुद्ध में कूद गया था। पुतिन ने कैदियों को ऑफर दिया था कि अगर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हैं तो उन्हें जेल से आजादी मिल जाएगी। कैदियों और उनके रिश्तेदारों के बीच हुई बातचीत में रूस के इस प्लान का खुलासा हुआ है। इन रूसी कैदियों में से कई युद्ध के दौरान घायल हो गए और वो अपने घरों में वापस लौट आए। पश्चिमी मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में एक शख्स ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए बताया कि मेरे बेटे की उम्र 22 साल है, जो वैगनर ग्रुप में लड़ने के लिए भर्ती किए गए हजारों रूसी कैदियों में से एक है, जिसे जेल से आजादी के बदले में युद्ध के मैदान में लड़कर सजा कम करने की पेशकश की जा रही है। मेरा बच्चा चोर है, हथियारा नहीं। उसे राजनीति और यूक्रेन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बावजूद जबरदस्ती ही उसे भर्ती करने का दबाव बनाया गया। जाहिर है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करते हुए रूस के सैनिकों की तादाद काफी कम हो गई थी, जिसके बाद वैगनर पुतिन के लिए गेम चेंजर बनकर आए। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश और टैंकों के धमाकों ने युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन अब पुतिन की इस प्राइवेट पलटन के नाराज होने से पुतिन परेशानी में घिर सकते हैं। वैगनर को लेकर पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन के खिलाफ जो कैदी मैदान में उतरे हैं उसमें से ज्यादातर हत्यारे, बलात्कारी और ड्रग्स माफिया हैं, जिन्हें रूस के दक्षिणी इलाके रोस्तोव में 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद मैदानी जंग में उतारा जाता है। इतना ही नहीं, जंग लड़ने के बदले हर प्राइवेट सैनिक को करीब 17,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप में करीब 6,000 खूंखार लड़ाके हैं।